नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जब हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं तब हम अपनी अंतरात्मा में कुछ खोजने का हम विचार करते हैं, कुछ हम उसकी गहराई में जाने का विचार करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से मेरे जीवन में इतने बड़े बदलाव आ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो वजह होगी। इसीलिए जब हम उन तथ्यों के बारे में जब हम सोचते हैं, उसका पता लगाने का प्रयास करते हैं, तो हम गुरु जी के पास जाते हैं, अपने पंडित जी के पास, अपने पुरोहित के पास, या फिर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, या फिर काफ़ी बार हम ऑनलाइन चीज़ों का समाधान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जब हम उनसे डिस्कशन करते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं, तो जब हमें जानकारी होती थी कि हमारी कुंडली में कुछ इस तरह के दोष हैं जिनका निवारण हमें सही समय पर करा लेना चाहिए था, जो निवारण हम नहीं करा पाए, या जिस तरह की जो पूजा थी वो नहीं करा पाए। दोस्तों, तीन बातें हमारी कुंडली में बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहला काल सर्प दोष, दूसरे नंबर पे पितृ दोष, और तीसरे नंबर पर मंगल दोष। मतलब ये तीन दोष ऐसे हैं कि अगर आपकी कुंडली में है तो कुछ भी कभी भी अस्त व्यस्त कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, समझे। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो पारिवारिक जीवन में आपके में कुछ तनाव चल रहा होगा, आप भूमि से संबंधित कुछ चीज़ों में फंसे हुए होंगे, हो सकता है आपके बिजनेस की वजह से कुछ ऐसी समस्याएं आ रही होंगी। अगर आप पितृ दोष की बात करते हैं, क्योंकि कुंडली के माध्यम से काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि जब कुंडली में पितृ दोष उनके में प्रतीत होता है, ठीक है, तभी वो पूजा कराते हैं। और इसका नकारात्मक प्रभाव ये होता है कि जब ये पीढ़ी आगे बढ़ने लगती है तो पितृदोष साक्षात रूप से उनकी कुंडली में दिखाई देता है। इसीलिए जब हम पहले से ही, हमें पता है कि हम अपनी तबीयत खराब होने से पहले ही, मौसम बदल रहा है, अगर हम पहले से कुछ सावधानियां रखते हैं तो फिर हमें उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। पितृदोष की वजह से परिवार आगे नहीं बढ़ रहा है हमारा, ठीक है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई तो फिर उसके पश्चात उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ अचानक कुछ आकस्मिक ऐसी मृत्यु हो रही है कि लगातार कुछ ऐसा तहस नहस सा हो रहा है जिसकी वजह से हमें पता लग रहा है कि हमारे पितर बहुत ज़्यादा नाराज थे, ठीक है। इसी तरह से जब कुंडली में हमें पता चलता है काल सर्प दोष है, ठीक है, काल सर्प दोष है। अब काल सर्प दोष की वजह से हमारे कैरियर में इतना उतार चढ़ाव आ रहा है, हम अपनी परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारे पति पत्नी के बीच में जो संबंध रहने चाहिए अच्छी तरह से, वो संबंधों में खटास पैदा हो रही है। यहां तक कि नौबत आ जाती है कि लोगों के तलाक हो जाते हैं, ठीक है, लोगों के तलाक हो जाते हैं। अच्छा, तो ये तीन तरह की तीन पूजा या तीन दोषों के बारे में लोगों को हमेशा जानकारी रहनी चाहिए, जिसमें कि पितृदोष की पूजा होती है। वो पितृदोष की पूजा हर पुरुष को करानी चाहिए, अतिशीघ्र करानी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि सावन का महीना आने वाला है। सावन का महीना बाबा का महीना, और बाबा कौन? पूरी पृथ्वी के इकलौते बाबा, पूरी पृथ्वी के, पूरी सृष्टि के बाबा भोलेनाथ, ठीक है, उनका महीना आने वाला है। तो जिन लोगों पर काल सर्प दोष होता है वो ज्यादातर प्रयास करते हैं कि सावन के महीने में पूजा करानी है, या नाग पंचमी को पूजा करानी है, किसी पंचमी को पूजा करानी है। मतलब उनका उद्देश्य रहता है कि सावन के महीने में पूजा करनी है, ठीक है। इस बार 2 सावन है, ध्यान रखना है आपको। एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो आगे मैं अपनी वीडियो के माध्यम से दूंगा। 17 जुलाई से और 16 अगस्त तक किसी भी तरह की पूजा ना करवाएं, किसी भी तरह की पूजा ना करवाएं। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आगे बताऊंगा कि वो पूजा आपको क्यों नहीं करानी है। अच्छा, तो जिन लोगों पर काल सर्प दोष होता है वो प्रयास करते हैं कि मैं सावन के महीने में, इसीलिए आप प्लान करिए कि आपको 17 जुलाई से पहले पूजा करनी है या फिर 16 अगस्त के बाद पूजा करनी है, अगर सावन के महीने की पूजा का फल आपको चाहिए तो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लोग फंसे रहते हैं, इंटरनेट के माध्यम से गुरुजी का नंबर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और वहां पर मैं कह रहा हूं 99% जो आपका संपर्क होने वाला है वो बाहर के पंडित जी से होने वाला है, वरदानी पंडित जी से नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, जब हम पूरी तरह से प्लान कर चुके हैं कि हमें पूजा करानी है, आपका संपर्क जिनसे होना है, देखिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, त्र्यंबकेश्वर सर्वोत्तम स्थान, ठीक है। उसके पश्चात जो आप पूजा करा रहे हैं, किन से पूजा करा रहे हैं, कौन से मुहूर्त में पूजा करा रहे हैं, वो भी निर्भर करता है। अब आपने त्र्यंबकेश्वर देख लिया, आपने सावन का महीना देख लिया, अब सावन के महीने में इतनी भीड़ रहने वाली है
कि ज्यादातर जो वरदानी पंडित जी आपकी प्राइवेट पूजा की मना करने वाले हैं कि प्राइवेट पूजा नहीं हो पाएगी, क्योंकि केवल भारत देश से ही नहीं, केवल भारत देश नहीं बल्कि लोग बाहर से, जो भारत देश के बाहर रह रहे थे, वो भी सावन के महीने में यहां पर पूजा कराने आते हैं। आप देखना कभी भी सावन के महीने में त्र्यंबकेश्वर जाएंगे तो इतनी भीड़ होगी कि जो रूम वहां पे 500-600 रुपए वाले थे वो उनकी हाल मतलब जो कॉस्टिंग है, जो उनका किराया बहुत ज्यादा होने वाला है। जो वरदानी पंडित जी हैं जो 5-5, 6-6 लोगों के ग्रुप में पूजा करा रहे थे, उनके ग्रुप में भी करीब 30-30 लोग होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका संपर्क त्र्यंबकेश्वर में किन्हीं पंडित जी से होता है जिनसे आपको कालसर्प दोष पूजा करानी है, चाहे भले ही आपकी पूजा वो ग्रुप में करने वाले हैं, भले ही वो पूजा आपकी ग्रुप में करने वाली है, लेकिन आपके उनसे कुछ सवाल होने चाहिए। वो सवाल कौन से होने चाहिए, वो सवाल मैं आप अपनी वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर रहा हूं कि आपको अपनी पूजा के बारे में, ऐसा नहीं कि हम वहां पे गए, पूजा हो गई, हमें पता ही नहीं चला कि कैसे पूजा होनी चाहिए, कितनी चौकी होनी चाहिए, कैसे कलश होने चाहिए, कौन पूजा कराने वाले, क्या स्वयं वे कराने वाले हैं, बाहर के कराने वाले हैं, मतलब इस तरह की जानकारी। जब भी आप किसी पंडित जी से, किन्हीं पंडित जी से अगर आप संपर्क करते हैं तो उनसे सबसे पहले पूछिए, पंडित जी जैसे आप पूछते हैं, अमूमन आप पूछते ही हैं कि पंडित जी पूजा की दक्षिणा कितनी होगी। ठीक है, अगर वो जैसे ही वो बोलते हैं इसी लाइन से आपको पता चल जाएगा बाहर के पंडित जी हैं या वरदानी पंडित जी हैं। आप उनसे केवल एक सवाल पूछना, केवल एक सवाल, गुरुजी कालसर्प दोष पूजा की दक्षिणा कितनी है। ठीक है, अगर उन्होंने बोला, अगर वो ये बोलते हैं 3,000 रुपए या 3,500 रुपए, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं, कि 3,500 रुपए में आपकी बहुत अच्छी पूजा हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह से वो मतलब केवल ये जानकारी दे रहे हैं, तो आप 100% समझ लो कि वो बाहर के पंडित जी हैं। ठीक है, अब आपका डाउट थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब उसके पश्चात उनसे आपको पूछना है, गुरुजी ये पूजा मेरी ग्रुप में होने वाली है, प्राइवेट होने वाली है, ये आपको पूछना है। वो एकदम कहते ना एक कुछ ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, सोचने वाली मुद्रा में, कि ये इसने क्या सवाल कर दिया, इसे कैसे पता चला कि ग्रुप में पूजा होती है। ठीक है, तो वो कहेंगे कि नहीं, आपके साथ और भी बैठे होंगे, लेकिन आपका सामान अलग होगा, आपकी सामग्री अलग होगी, आपका मंडप अलग होगा। ठीक है, और वो तो पूजा में ऐसे सब लोग बैठते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इस तरह से वो आपसे बात करने वाले हैं। अच्छा, फिर उसके पश्चात, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, हमारे साथ पूजा में बैठने वाले हैं, तो गुरुजी हमें एक बात बताइए कि उस ग्रुप में कितने लोग होंगे, मेरे अलावा कितने लोग होंगे, ये भी आपको उनसे पूछना है। अब जैसे वो बताते हैं 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे। ठीक है, 10-15 के बीच में, काफी लोग बताएंगे 15-20 के बीच में। अब 20 से 30 जब आप पूजा कर, जैसे आपने पूछा कि 20 लोग होंगे, लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद 30 हो गए, तो वो क्या बताएंगे 20-30, ऐसी बात। लेकिन 10 का गैप, मतलब 10 लोगों के लिए उस तरह से मंडप लगाना, और 10 लोगों के पीछे आप अपने आप को समझिए, तो आप ये सोचिए कि आपकी पूजा कैसी होने वाली है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, ये पूछ लिया आपने। उसके पश्चात आप उनसे पूछिए, उनसे एक महत्वपूर्ण बात आपको पूछनी है, मेरे सामने कितनी चौकियां होंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हमेशा ध्यान रखना, जब भी कालसर्प दोष की पूजा होती है तो भगवान गणपति का पुण्यावाचन वंदना सर्वप्रथम होती है। ठीक है, और उसका समय करीब 45 मिनट होने वाला है, और कोई भी वरदानी पंडित जी अगर पुण्यावाचन के साथ अगर किसी और कोई स्थान उस चौकी पर देने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो बाहर के पंडित जी हैं, या फिर वो एक भीड़ की पूजा कराने के लिए फेमस है। जैसे कि मैंने काफी लोगों को देखा है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं पूजा के लिए, कालसर्प दोष की पूजा के लिए 1100-2100 रुपए। आप देखना त्र्यंबकेश्वर का खेल है ये, आप वहां पर जाके देखिए तो आप देखेंगे कि एक ग्रुप में 150 लोग, 100 से 150 लोग एक साथ पूजा कर रहे हैं। गुरुजी हाथ में माइक लेकर पूजा करने लग रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जब स्टेज पे से नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो कितने लोगों को साफ ध्वनि सुनाई देती है। समझ रहे मेरी बात को? अब आप एक बात सोचिए, 100-150 लोगों के बीच में आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, आपकी 1100 में, 2100 में, 3000 में पूजा होने वाली है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा दिया, लेकिन उस ध्वनि को
उस ध्वनि को समझने की और उसके अनुसार आपको पूजा करने की क्या आपके अंदर शक्ति है? क्या आपने कभी ऐसा किया है? तो ये बात भी पूछिए कि कितने लोग इस ग्रुप में होने वाले हैं, मेरे वाले ग्रुप में, ठीक है, और कितनी चौकियां होने वाली हैं। ये भी चीज आपको एकदम बेहद महत्वपूर्ण होती है जानने के लिए। अगली महत्वपूर्ण बात दोस्तों क्या होती है? अगली महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अगर कोई गुरुजी अगर आपसे एडवांस में कुछ भी पेमेंट मांग रहे हैं, कोई भी पेमेंट मांग रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो जबरदस्ती आपको ना अपने साथ बांधे रखना चाहते हैं, ठीक है, अपने आप बांधे रखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ग्रुप की पूजा है, ठीक है। 3-3,500 रुपए लेके आप कहीं और जाने वाले नहीं हैं, समझ रहे मेरी बात को, कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन पहले से वो आपको बांधना चाहते हैं। आप वो बोलेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा। भाई आप अपनी पूजा कोई ऐसी नहीं करा रहे कि जिसमें आप राहु केतु के मंत्रों का जाप करवा रहे हैं, आप प्राइवेट पूजा करा रहे हैं, आपकी स्पेशल पूजा है, पूरी नई सामग्री होगी, ऐसी पूजा तो नहीं है ना आपकी। आपकी पूजा ग्रुप वाली है, और ग्रुप पूजा के लिए भी अगर वो एडवांस पेमेंट ले रहे हैं और उसमें भी उसकी जो अमाउंट है, ठीक है, जो अमाउंट है वो अमाउंट आपसे 2,000, 3,000, 4,000 या पूरा पेमेंट मांग रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि हो सकता है नीयत में खोट हो। इसीलिए ज्यादा पैसा देने से बचें। 100, 200, 500 से ज्यादा आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। मैं कभी किसी से नहीं कहता कि ऑनलाइन पेमेंट करिए, आपका खुद का निर्णय यह होता है कि आपको कितना पेमेंट करना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात कि आपको हमेशा अपने रहने के लिए पहले से सोच लेना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना है, रूम महंगे हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपको अपने बजट के अनुसार चलना चाहिए कि आपके वहां पर कितने पैसे खर्च हो सकते हैं, ठीक है। काफी बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम जब वहां पर पहुंचते हैं हमारे अनुमान के से ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, और जब ऐसी स्थिति आती है तो दोस्तों हम थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अब हम घर कैसे लौटें। वैसे दोस्तों आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनकेस अगर ये सीन आपके साथ होता है, आप मेरे इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, ठीक है, आपकी मदद की जाएगी, क्योंकि अपना उद्देश्य ये है कि कोई भी इंसान विधिवत तरीके से पूजा करे, और अगर बीच में अगर उसे ऐसा फंसा हुआ लग रहा है कि वो अब घर कैसे लौटेगा, उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हम प्रयास करेंगे कि आप घर पे अपने पे सकुशल और सुरक्षित पहुंच सकें। तो दोस्तों जब भी आप सावन के महीने में कालसर्प दोष पूजा कराने वाले हैं, तो आपको इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। अपने गुरुजी से पूछिए जो मैंने आपको प्रश्न बताए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, और मैं जानकारी आपको देता रहूंगा, लेकिन आप अपनी इंद्रियों को खोल के रखिए। आप इतनी दूर पूजा करने जा रहे हैं, और इतनी दूर पूजा करने जा रहे हैं, बार बार आप नहीं जा सकते। एक बार में पूरा प्लान करके जाइए कि आपकी पूजा पूर्णतः फलित हो, और जल्दी से जल्दी, और हो सकता है कि मतलब अतिशीघ्र आपको दोषों से मुक्ति मिल जाए, ठीक है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। हर हर महादेव।